जय हिंद, जय मगध, जय बिहार। मैं स्मित सिंह, नवादा, बिहार से। देखो, आज इस वीडियो को हम प्रारंभ करने से पहले अक्सर मैं बता देता हूं कि टॉपिक क्या होगा, तो अभी मैं फिर बता देता हूं कि आज हमारे बारसलीगंज और ये जो नारो मुरार के एक वीर सैनिक, जिन्होंने अपने देश के लिए सर्वोच्च, कह सकते हैं सर्वोच्च अपना बलिदान दे दिया इस राष्ट्र के लिए, इस मातृभूमि की रक्षा हेतु, उनके बारे में ही कुछ जो चीज़ें हैं, जो कुछ मेरी जो भावनाएं हैं, उसे मैं व्यक्त करना चाहता हूं। क्योंकि बारसलीगंज हमारा गृह क्षेत्र है और एक प्रकार से कह सकते हो कि पूरा का पूरा नवादा हमारा जो लोकसभा कंस्टिट्यूंसी है, हम वहीं के बाशिंदे हैं। तो जो विजुअल्स जो दिखाई पड़ता है या फिर जो भी नारो मुरार गए हैं, आप देखोगे तो पाओगे कि वो एक सामान्य परिवार, और सामान्य में भी एक गरीब परिवार से वो बिलोंग करते थे, और अभी उनकी पूरी तरह से अच्छे मकान का भी निर्माण नहीं हो पाया है। उन्होंने अपने पिता को वादा किया था कि आने वाले समय में हम अपना घर बनाएंगे, जो भी सारी चीज़ें हैं। 1-1.5 साल पहले ही उनकी अभी शादियां हुई थी। पूरे के पूरे स्थिति आप देखोगे तो ऐसे आप प्रकरण देखोगे जहां की अभी एक दिन पहले ही शादी तय हुई है, या फिर सेना का होता है, मतलब ही होता है कि भाई तुम्हारी जो है ना, कह सकते हो कि पूरी की पूरी ड्यूटी ही है कि राष्ट्र की सेवा करना। राष्ट्र के लिए हमेशा वो तैयार रहते हैं। इसलिए कहा जाता है ना कि भाई आप देखो ना कि इस पूरे भारत में अगर सबसे अधिक किसी को सम्मान दिया जाता है ना, तो आप देखोगे तो कि कहीं से भी अगर सेना का जवान गुजर रहा है ना, तो सबसे अधिक अगर किसी को सम्मान दिया जाता है तो सेना के जवान को दिया जाता है। कोई भी भारतवासी अगर किसी भी संकट में होते हैं, किसी भी मुसीबत में पड़ते हैं, तो वहाँ देश के जवान ही आकर जो है वह मोर्चा संभालते हैं। चाहे एनडीआरएफ वगैरह हो, या कोई डिजास्टर हो, या कोई भी मैनेजमेंट हो। तो क्योंकि उनके बारे में कुछ भी अगर आप कितनी भी प्रशंसा कर लो, वो कम ही है। मैं तो जैसे सियाचिन ग्लेशियर वगैरह का अगर जिक्र करूं तो आप पाओगे कि इतनी ठंड में, ये तो दिल्ली वगैरह या फिर अभी जैसे ठंड का माहौल चल रहा है, कुछ ठंड नहीं है भाई। सियाचिन ग्लेशियर वगैरह में आप देखोगे तो -23 डिग्री तापमान रहते हैं। वहाँ जो पानी होता है वो एकदम फ्रीज हो जाता है, पत्थर कह सकते हो ना, बर्फ बन जाते हैं। और ट्रेन इलाका, हिली एरिया हो, माउंटेन एरिया हो, डेजर्ट हो, हर जगह पूरे के पूरे भारतवर्ष की सीमाओं की सुरक्षा करना हो, तो वहां देश के जवान हमेशा जो है कह सकते हो ना कि तत्पर रहते हैं। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि जब हमेशा वो कह सकते हैं कि दुश्मनों की गोलियों के निशाने पर रहते हैं, तो कब उनके प्राण पखेरु हो जाए कोई नहीं जानता। और ठीक ऐसे अनगिनत अमर बलिदानियों ने, अभी आप देखोगे दिल्ली में इंडिया गेट के बगल में ही एक शहीद स्मारक बनाया गया है, ठीक है, वॉर मेमोरियल है, ठीक है। तो आप देखोगे युद्ध स्मारक के तौर पे वो जाना जाता है। तो वॉर मेमोरियल में देखोगे तो अनगिनत अब तक जितने भी युद्ध वगैरह हुए हैं, अनगिनत वीर स्वतंत्रता सेनानियों ने और आज़ादी से लेकर अब तक इन 6 से 7 दशक में जो है अपने प्राणों की आहुति दे दी। उसमें ही हमारे एक जो है वीर, महान और पराक्रमी एक योद्धा, एक सच्चे सपूत जो है हमारे बारसलीगंज क्षेत्र से अभी चंदन सिंह के नाम से वो जो है जाने जाते हैं। और उनके नाम से अभी जो है चांदनी चौक जो था, वहाँ जो है वो चंदन सिंह चौक के नाम से वो उसमें रूपांतरित किया गया। तो मैंने देखा कि कुछ अराजक तत्वों ने जो है उसमें वो उनका फ़ोटो वगैरह हटा दिया। तो इसको लेकर भी कई जो भी कह सकते हो कि हमारे ग्रामवासी हो या फिर जो भी वहाँ के युवा थे, वहाँ फिर वो आंदोलन करते हैं। माननीय विधायक अरुणा देवी भी वहाँ उपस्थित थी और बहुत सारे वहाँ लोग जो है उपस्थित थे। फिर जो आप देखोगे ही तो जब उनका पार्थिव शरीर आया, तो किस प्रकार नवादा वासियों ने और खास करके बिहार वासियों ने जो है बढ़ चढ़ कर उनकी अंतिम यात्रा में जो है पार्टिसिपेट किया। और ये दिखाता है, ये स्पष्ट जाहिर करता है कि देश के लोगों की नज़र में एक जवान और एक सेना के प्रति कितनी समर्पण भावना है, कितना प्रेम है और कितना सम्मान है। लेकिन पता है दुख हमें किस बात का है? दुख हमें इस बात का है कि बिहार सरकार के द्वारा ना सहायता राशि तो छोड़ दो भाई, आर्थिक मदद तो छोड़ दो, बिहार सरकार का कोई रिप्रेजेंटेटिव भी उस परिवार से मिलने नहीं आया। देखो, आर्थिक मदद देना या ना देना एक अलग चीज है, वो एक अलग मसला है। लेकिन सिर्फ अगर कोई सत्ता में बैठे और सत्ताधीश का कोई एक प्रतिनिधि मंडल भी उस परिवार से मिल लेता, उन्हें सिर्फ सांत्वना दे देता, तो शायद अच्छा लगता। लेकिन यह बहुत खेद के साथ कहना पड़ता है कि वर्तमान बिहार सरकार
को सत्ता का अहंकार इतना हो गया है, या उन्हें लगता है कि सत्ता मद में वो इतने चूर हो गए हैं कि वो, मतलब आप समझ सकते हो कि एक बिहार का लाल जो है अपने देश और अपने मिट्टी, अपने मातृभूमि पर अपनी शहादत को देता है, अपने प्राणों की आहुति दे देता है, और उनसे कोई भी मतलब राज्य का प्रतिनिधिमंडल मिलने नहीं आता है। अद्भुत है मतलब ये बिहार में वर्तमान नीतीश तेजस्वी सरकार। फिर बोलोगे इसकी कितनी भी निंदा की जाए ना वो कम है, लेकिन क्या कर सकते हो, मतलब जो परिवारजनों की जो अभी दयनीय स्थिति है उसको देखकर मन जो है ना व्यथित हो जाता है। मैंने मतलब जो भी सारी चीज़ें हैं, मैं जब इस प्रकरण को जाना तो कई एक ऐसी घटनाएं होती हैं, और कई बार मैं कहता हूं कि देखो इसका एक ही सॉल्यूशन है। मैं तो एकदम स्पष्टवादी हूं। 1947 में भारत कह सकते हो पाकिस्तान के रूप में दो राष्ट्र का जन्म हुआ। पाकिस्तान तो ऐसा कोई था ही नहीं, वो भारत का ही हिस्सा था, लेकिन कांग्रेस की नाकामियों की वजह से जो है पाकिस्तान का निर्माण हुआ। उसकी एक सबसे बड़ी विफलता थी। हम तो अभी भी कहते हैं कि बलूचिस्तान को आज़ाद करा दो, गिलगिट बल्टिस्तान और पीओके को भारत में वापस मिला लो, और पाकिस्तान को 4-5 टुकड़े में विभाजित कर दो, सिंध को अलग राष्ट्र बना दो, बलूचिस्तान को अलग बना दो, उधर जो है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है उसको जो है अलग बना दो। उस पाकिस्तान को अब का एक ही सॉल्यूशन है कि उसे जो है तोड़ दो, उसे विभक्त कर दो, तभी जो है इस पूरे के पूरे साउथ एशियन रीजन में जो है शांति जो है स्थापित की जा सकती है। अन्यथा इसी प्रकार कई जो है हमारे चंदन सिंह जैसे जो है देश के जवान जो है अपनी शहादत को देते रहेंगे। और एक प्रकार से कह सकते हो, आप तक जाओ ना, ये युद्ध स्मारक देखो, आप वार मेमोरियल देखो, तो अनगिनत ऐसे इस देश के सपूतों ने, इस देश के लाल ने अपने प्राणों की आहुति दे दी अपने इस राष्ट्र की सुरक्षा के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि इसका सही ढंग से रिटेलिएशन किया जाए, तो हम भारत सरकार और नरेंद्र मोदी से अपील करते हैं कि पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जाए। लेकिन यार हमको तो ये नहीं लगता कि ये थुत्थुर जो है ना कुत्ते की पूंछ की जैसा है कि साला ये कभी सुधरेगा ही नहीं। इसको कितना ही, अब देखो, अब आने वाले समय में मोदी जी जरूर रिटेलिएट करेंगे। आने वाले समय में या तो वो सर्जिकल स्ट्राइक हो या एयर स्ट्राइक हो, या घुस कर जो है उसको जो है हनुमान जी की तरह ठोका जाएगा। जरूर वो ठोकेंगे पाकिस्तानी इस बार, फिर देख लेना। तो जिस प्रकार की ये निर्मम जो है घात लगाकर जो है सेना के जवानों को मतलब हत्या करने का प्रयास किया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका पाकिस्तानियों को जरूर जो है प्रत्युत्तर देंगे। तो हम स्पष्ट कहते हैं कि इस प्रकार का रिटेलिएशन हो, इस प्रकार का जो है कह सकते हैं एक प्रकार से पाकिस्तानियों को जवाब दिया जाए कि आइंदा वो ऐसी गुस्ताखी करने की जो है चेष्टा ना करें। और आने वाले समय में देखिए, हम बिहार सरकार से भी अपील करते हैं कि जो भी आर्थिक सहायता हो, और खास करके जो बिहार वासी हैं, नवादा वासी हैं, बारसलीगंज वासी हैं, जहाँ तक हो सके उस परिवार की आर्थिक मदद और सहायता आप लोग करें। हम लोग भी बढ़ चढ़कर उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और साथ साथ अपनी बातों को जो है या फिर जो उनके कंसर्न है, जो उन परिवार वालों के, जो उनके पिताजी का कंसर्न है, या जो उनके वाइफ और भाइयों की जो कंसर्न है, वो वर्तमान बिहार के मुख्यमंत्री तक जो है पहुँचाया जाए, ताकि उनका जो है एक आर्थिक तौर पर जो है उन्हें मदद मिलना ही चाहिए। भाई आप देखो ना कि एक 20-22 साल का लड़का जिनको कि पिता जिनके ऊपर आशा लगाए बैठे हैं, ऐसा कहा जाता है बेटा बुढ़ापे का सहारा होता है, तो अगर वो अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए अगर अपने प्राणों की आहुति दे देता है, तो यह हमारा कर्तव्य बनता है कि हम जितने भी युवा हैं, या फिर हम जितने भी नवादा वासी या बारसलीगंज या बिहार वासी हैं, वो जो है अब सिर्फ चंदन सिंह के पिता नहीं थे, वो हमारे भी पिता हैं। और हमारा यह कर्तव्य है, फर्ज है कि हमें उन्हें जिस प्रकार से सहायता भी करनी चाहिए, जिस प्रकार जिस रूप में भी हो, हमें उस परिवार की सहायता करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात होगा, मौखिक तौर पे या फिर अपनी बातों को वर्तमान बिहार सरकार तक पहुंचा के, या जिस भी रूप में हो, हमें जो है उस परिवार की सहायता करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है ना कि आने वाली पीढ़ी, मैं तो कहता हूं कि उनके नाम से जो है उनके गांव वगैरह में मैं ऐसा चाहूँगा कि उनका एक स्मारक बने, ठीक है, और उनकी वहाँ प्रतिमा जो है लगाई जाए, ताकि आने वाले जो युवा हैं उनसे प्रेरणा ले सके, और अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए, अपने प्राणों की आहुति देने के लिए हमेशा तत्पर रहे। और एक बात तो आप मान कर चलोगे कि जब देश के जवान सीमा पर खड़े होते हैं, जब देश के जवान सीमा पर कह सकते हो अड़े होते हैं, तभी हम अपने घरों में चैन की नींद सो रहे होते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि मैं पुनः चंदन सिंह को सैल्यूट करता हूँ, और उनकी कह सकते हैं कि जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम ही होगा। हम तो एक सामान्य सा व्यक्ति हैं, हम उनकी प्रशंसा क्या करेंगे। वो अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए शहादत को जो है एक प्रकार से
कह सकते हो ना कि प्राप्त हुए हैं। तो ऐसे वीर पुत्रों को जन्म देने वाले उनके माता पिता को भी मैं प्रणाम करता हूँ। तो मैं स्मिथ सिंह जाते जाते अंत में यही कहूँगा कि जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जय हिंद, चंदन सिंह अमर रहे।